अब अहले बैत में दर्जा है, क्या है? दर्जा। जैसे कि सहाबा में दर्जा है, असरा बसरा वाले अलग, बदरी वाले अलग, जो मक्का फतेह हुआ वो सहाबा अलग, ऐसा। तो अफजलियत पे अहले बैत में कौन? अहले बैत ये खरी, घर वाले अहले बैत में खरी, कुरान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां और हदीस से तमाम खानदान। इनमें अफजलियत पे कौन है? तो इनमें अफजलियत पे आता है फवाइद हजरत अली शेर खुदा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये अहले बैत में भी अफजल है, अहले बैत ये अफजल है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों को पैदा किया और तमाम नबियों में से जब छाना तो 313 को निकाला अलग, और 313 में से भी छाना तो 5 को निकाला, और 5 को फिर छाना तो मोहम्मद मुस्तफा बनाया है नबी। लेकिन दर्जात अलग पे चले गए। आपको समझ में आ गया? दर्जात अलग चले गए। ये जो कल का मेरा मौजूद था वो मैंने पूरा किया। अहले बैत से मोहब्बत सहाबा की, इसकी जो हम घराने हैं जो कहते हैं गुमराही में कि भाई सहाबा से विरोध बात करते हैं, और कुछ लोग अहले बैत के विरोध होते हैं। हम तो उससे मोहब्बत रखते हैं जो अहले बैत से मोहब्बत रखे, और सहाबा से। खाली सहाबा वाले हो तो हमसे कोई निस्बत नहीं, खाली अहले बैत वाले हो तो हमारे उससे कोई रिश्ता नहीं। हमारा रिश्ता उससे जुड़ा है अहले सुन्नी जमात का, सुन्नियों का, जो अहले बैत से ही मोहब्बत रखे और सहाबा से भी रखे। और सहाबा ने जो तरीका सिखाया, जो किताबों से मिला अहले बैत से मोहब्बत करने का तरीका, वो किसने सिखाया? डायरेक्ट किताबों में आया, डायरेक्ट बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ में आ गया, उन्होंने लिख दिया, वाकया को गुजरा ही नहीं। कहने का मतलब, अरे सहाबा ने जो अहले बैत से मोहब्बत करी ना, कसम चले जाएगी, आज तक उनसे मोहब्बत करना कोई ना मिला। अबू ज़ैर गफ्फारी काबे का दरवाजा पकड़ कर खड़े हरम काबा और कहते हैं, ये लोगों अहले बैत से मोहब्बत करो, ईमान का हिस्सा है। मैंने अपने कानों से सुना रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है, मैं अहले बैत से हूं, अहले बैत मुझसे है। अब ये अबू गफ्फारी सहाबा है। अली शेर खुदा का रुजू करिए, हसन अलैहिस्सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम गोद में लेके जा रहे हैं, अली शेर खुदा का रुजू करिए, रास्ते में सलाम कर दिया साहबा ने, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फरमाया कि क्या मैं इसे गोद में लूं? और कुछ जगह पे गए, हसन या हुसैन खेल रहे थे, तो गली के अंदर खेल रहे थे, साहबा ने गोद में उठा लिया और कांधे में बिठाया। कांधे बिठाया, भाई ये कांधे पे क्यों मारा? मैंने मुस्तफा को, हसन हुसैन को कांधे पे देखते हुए देखा है, तो नबी की अदा थी, अबू बकर सिद्दीक दोनों कांधे पे बिठाते हैं। जिस जात से कुछ लोग चिढ़ते हैं, अरे उस जात के बारे में जाने तो खरी, अहले बैत कौन है? मां आयशा सिद्दीका अलैहिस्सलाम को पूछा किसी लौंडी ने, काम करने ने, कि फातिमा अलैहिस्सलाम तुम में से अफजल कौन है? मां आयशा अलैहिस्सलाम कि फातिमा अलैहिस्सलाम। जब फातिमा अलैहिस्सलाम को ये सवाल पूछा गया, फातिमा अलैहिस्सलाम खामोश रही, जवाब ना दिया, क्योंकि मां का एहतराम है और खुद की तारीफ नहीं करते। ये अहले बैत है, घर वाले हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते। तो लौंडी को बोला, इधर आओ मैं जवाब देती हूँ। क्या फरमाया? इधर आओ मैं जवाब देती हूँ, मैं जो जाए रसूल हूँ, मैं सिद्दीक अकबर की बेटी हूँ, जो जाए रसूल हूँ, सिद्दीक अकबर की बेटी हूँ, ईमान अव्वल लेकर आई हूँ, लेकिन फातिमा जोहरा के सर के बला एक बाल के बराबर नहीं हूँ। अरे यार ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? जिसको आज कुछ गिरो ताना कसी करते हैं, अरे वही गिरो वाले मोहब्बत कैसी करते हो देख ले। जिसको ताना कसी करा जाता है कि उमर फारूक अलैहिस्सलाम ने
नाउज़ुबिल्लाह फातिमा सलाम को लात मारी गई, आपको घर में आग लगाई गई, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं। अरे कैसे हो सकता है? जिसने अपनी आंखों से देखा हो कि मस्जिद मिंबर के अंदर उमर फारूक बैठे हैं और हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए, आके फरमाए, ए उमर फारूक, ए अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक, आप इस मिंबर से उतरो, इसलिए कि ये मेरे नाना का है। जब ये कान से सुना उमर फारूक ने, तो आपके चेहरे को तकते तकते हल्की सी मुस्कुराहट ले नीचे आ गए, और हुसैन अलैहिस्सलाम जहां उमर बैठे थे वहां जाकर तकते बैठ गए। जब बयान चालू है, खुतबा चालू उमर का, रुक दिया गया, खुतबा रोक दे, वही लगे उमर चुपचाप खुतबा रोक कर नीचे आए और खड़े हो गए। हुसैन तख्त पे बैठ गए जाके, मिंबर पे जहां नाना का था, और वही जगह पे जो पहले बैठा करते थे गोद में, हुसैन बैठ गए। हुसैन खामोश रहे। फिर हुसैन ने बोला कि तुम्हारे उमर फारूक ने शॉर्ट कर दो। उमर फारूक ने फरमाया, ए हुसैन, हमारा तो नाना भी नहीं इसका बर्बाद तख्त नहीं, तुम्हारे नाना का तख्त है, हमारा तो नाना नहीं है, तख्त नहीं है। हुसैन ने मुस्कुराया, कोई बात नहीं, तुम मेरे नाना के तख्त पे आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर गुप्त होता और कानून शरीयत लेते, कोई बच्चों को भाई बयान कर रहे हो, बच्चों को दूर रखो, लेकिन नहीं, उन्होंने देखा था कि सरकार बयान छोड़कर हसन हुसैन को गोद में लेते हैं। बिल्कुल हक, सुभान अल्लाह। अब हारिस, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, आज सहाबा की एलेवे से मोहब्बत कैसी और कैसी मोहब्बत है कि यहां पर आपने देखा कि दो मासूम बच्चे, दोनों की उम्र कमोबेश 5 से 7 साल, दोनों 5 से 7 साल के, बस मस्ती कर रहे हैं। मस्ती में कह दिया कि तुम तो हमारे घर के नौकर, तुम तो हमारे घर के नौकर हो, गुलाम हो, बस इतना बोलना हुआ। दूसरा बच्चा नाराज होगा कि तुमने हमारे को ऐसा बोल दिया। वो घर जाके कहता, बाबा, हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुझको आपको गुलाम किया। बोले, आपने कानून सुना? बोले, जी हाँ। मैं बिठाया, दिन बांटने का टाइम आया, मिंबर पे खड़े हुए, और हुसैन को बुलाओ। जब हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तख्त के पास, जैसे सलाम आए, या उमर खड़े खड़े हो गए, बैठे थे, हुसैन को देखकर खड़े हो गए कि शायद फिर से ना कह दे कि मेरे नाना का है। फिर खड़े, फरमाया हुसैन, हुसैन सलाम भी खड़े, यहाँ अली शेर खुदा भी खड़े, मजमा साहबा का जमा, पूरे साहबा का मजमा जमा, मिंबर नबी भरचक भरी हुई, ताज उमर क्या फैसला करेंगे, गुलाम किया है। आपने फरमाया, हुसैन, कि अब्दुल्ला बिन अब्बा, उमर फरमा रहे कि क्या तुमने आपको, मुझको, हमार को, तुमने अमीरुल उमर को गुलाम कहा? ये हुसैन है, ये आजकल के बच्चे नहीं है जो माँ भी बोले छोटी छोटी बात में झूठ बोलता है। ये हुसैन था। हाँ, मैंने कहा कि आप हमारे गुलाम हो। झूम उठे, उमर तख्त पे से उठकर झूम उठे, खड़े तो थे, नीचे तो झूमते रहे, और फरमाया कि कागज कलम मंगाओ। कागज कलम मंगाया, और उमर फारूक ने सही ली कि लिखो, लिखाया कि उमर फारूक नबी कौनेन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले इमाम हसन हुसैन का गुलाम है, अहले बैत का गुलाम है। बस गुलाम पे सर्दी लिखी, और क्या हुसैन की सही ले लो, सही ले ली, सही लेते कागज दिया, अपने बेटे को फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर, याद रखना, जिस दिन मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे कफन में ये रख देना। क्या कह दिया? मेरे कफन में ये सनद रख देना, कल मैं क़यामत में उठूंगा, क्या फरिश्ते रब मुझे पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि मैं हसन हुसैन का गुलाम हूं। अरे जो सहाबा जिसको नबी कह दे कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो ये होता, उमर फारूक होते, वो जात जो अहले बैत की गुलामी की सनत अपने कफन में लेकर कयामत के दिन खड़े होने तैयार है, वो कैसे मां फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचा सकती है? वो कैसे अहले बैत को तकलीफ दे सकती है? गुमराह है वो लोग। क्या है? गुब्ज में गुमराह हो चुके हैं। ना जाने अल्लाह जाने उनके पास कौन सी किताब ऐसी मौजूद है
या अल्लाह उनसे शायद इश्क लेना नहीं चाहता। आप समझ रहे, ये शाहबा है। अब मैं बता रहा हूं अहले बैत की शान कितनी जबरदस्त है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे साहबा जान कैसी देते, क्या देते, साहबा जान कैसी देते। एक साहबा दाएं तरफ, एक बाएं तरफ, एक आगे एक पीछे घेर के चल रहे साहबा, किसको, नबी को, कि कोई दुश्मन वार ना कर दे, घेर के चलते। और कांधे पे हुसैन बैठे, हुसैन बैठे घेर, कांधे से कांधा लगाया साहबा, कांधे से कांधा लगा के नबी से चल रहे हैं। आप समझ में, कभी आगे कोई पीछे, साहबा कांधे से कांधा लगा के चल रहे, नबी करीम चल रहे। अब गौर करके देखिए, सब साहबा नबी से कांधा लगा के बैठे हैं और मेरा हुसैन जो कांधे पे बैठा है, बस कांधे बैठा था, झुरमुख चांद चमक रहे थे। एक नहीं दो चांद देख रहे थे, एक मुस्तफा की शक्ल में, एक नवासा मुस्तफा की शक्ल में। ऐसे में साहबा इकराम उमर फारूक आए और फरमाया, क्या फरमाया, या हुसैन तुझे क्या सवारी मिली है मुस्तफा की। तो मुस्तफा ने मुस्कुरा कर ये तो कह दे, हुसैन सवारी कैसी अच्छी है, तूने सवार की तारीफ करी, जिसने सवारी कर आई है उस मुस्तफा कहते कि सवार कितना बेहतर है। सवार कराने वाला मुस्तफा है तो सवार होने वाला नवासा है मुस्तफा है। बिल्कुल तारीफ इज्जत करते ना, कोई साहबा ऐसा नहीं, एक भी साहबा जो अहले बैत से गुब्ज रखता हो। आज मैं खुलासा कर दूं, अगर अहले बैत से कोई साहबा गुब्ज रखता, कसम उस जले जलाल की साहबियत छीन जाती। आप समझ में नहीं समझ, जिसने अहले बैत से गुब्ज रखा, जिसने तो ना ताबीन रहा, यजीद ताबीन था, जब गुब्ज करना चालू करा ताबीन से निकाल कर गुरु में डाल दिया। मुजरिम बिन रहमान साहबा था, जब से अली का गुब्ज रखा सर पे तलवार लगाई, कुफार में डाल दिया। अब आ रही कि नहीं सुनी, सरकार वालों के पीछे नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, मस्जिद नबी में बैठे, वो सब उसकी जगह पे है इबादत। लेकिन यहां मोहब्बत रसूल अलग है, औलाद रसूल अलग है, कि जिसने अहले बैत से गुब्ज रखा गोया उसने मुस्तफा से गुब्ज रखा, जिसने मुस्तफा से गुब्ज रखा उसने अल्लाह से गुब्ज रखा। तो कौन साहबा होता जो मुस्तफा को नाराज करता। अरे मुस्तफा पे जान देने तैयार थे साहबा, तो साहबा गुब्ज कैसे ले सकते। आज के नहीं सुनिए, साहबा इकराम जैसा आज जो हमको खबरें दी है, शहादत की जो खबरें दी है, ये कहां से आई? साहबा से आई। मां सकीना की हदीस से उठा दो, कितनी अहले बैत के बारे में बताई, सब साहबा ने तो हमको हदीस से बताई। हसन हुसैन का बचपना, बिल्कुल हसन का बचपना, हुसैन का बचपना बताया किसने? साहबा ने, ताबीन ने डायरेक्ट बताया। ताबीन के पास साहबा से आया, साहबा से बात सब औलिया इकरामों के पास आया, जो उलमा है, जो दीन हक पे चलने वाले किताब लिखने वाले, उनके पास आया। लेकिन बताना तो साहबा है। तो ये अहले बैत है, और अहले बैत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया। क्या फरमाया? इन्नी तारीफों की सकते, ये लोगों तुम्हारे बीच में 2 चीज छोड़कर जा रहा हूं। बिल्कुल, एक हक्कुल मुबीन, अल्लाह की किताब, और मेरी अहले बैत। सिर्फ इतना बोल देते हैं, कुरान के अल्फाज थे, ये अल्फाज मैंने जो बोले कुरान के अल्फाज है। लेकिन नबी ने और फरमाया कि अल्लाह के वास्ते मेरी अहले बैत को पकड़ के रखना, अल्लाह के वास्ते मेरी अहले बैत को पकड़ के रखना, अल्लाह के वास्ते मेरी अहले बैत को पकड़ के रखना। क्यों दिया वास्ता? 3 मरतबा। कुरान ने 1 मरतबा फरमाया, नबी ने 3 मरतबा फरमाया। इसलिए कि कुरान को तो हर कोई पढ़ता, हर कोई फिरका पढ़ता, इतने फिरके ना होते कुरान के अंदर, इतने फिरके। हाँ, कुरान तो हर कोई पढ़ता, नमाज
हर कोई हर कोई पढ़ता, हज उम्रा हर कोई करता, इबादत अल्लाह की हर कोई मानता, यहाँ तक कि नबी को भी चाहता, लेकिन अहले बैत में फिरके हो जाते हैं। ये आंखें नबी की देख रही थी, बिल्कुल ये आंखें मेरे मुस्तफा की इल्म के देख रही थी, तो कह रहे थे कि लोगों अल्लाह के वास्ते अहले बैत से मोहब्बत कर, इसलिए कि आने वाले जमाने में मेरी औलादों को तकलीफ दी जाएगी, उनमें तुम शामिल ना होना। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें सोचना है कि अगर किसी ने हमको कह दिया कि भाई मैं सैयद हूं या मैं अहले बैत में से हूं, तो हमारा फर्ज बनता है, क्या है? फर्ज है, क्या है? कुरान ने फर्ज करार दिया है कि अहले बैत से मोहब्बत। बिल्कुल इन्नी तारिकुम फी सकलैन, तो तुम कुरान और अहले बैत से मत करो। कुरान अहले बैत के साथ है, अहले बैत कुरान के साथ है। सुना है तुमने हदीसों के अंदर कयामत में भी अली के साथ ही कुरान होगा, सुभान अल्लाह। किसी मौलवा कारी के साथ ना होगा, किसी वली के साथ नहीं होगा, किसी पीर साहब के साथ नहीं होगा। अगर कुरान भी होगा कसम उस जल्ले जलाल की, अहले बैत के साथ नूर बनकर आएगा। और क्या दर्जा अहले बैत का रखा है कि या फातिमा ज़ोहरा अलैहि सलाम का जब दर्जा देखा जाएगा, दुनिया में किसने गुब्ज रखा हो, वो देखेगा कयामत के दिन कि जब जलसा मुस्तफा होगा, फातिमा ज़ोहरा को बुराक पे लेकर जाया जाएगा, तो एक निदा देने वाला देगा, ए लोगों, ए बिन आदम, आंखें नीची कर लो। चाहे नबी हो, चाहे रसूल हो, चाहे वली हो या कोई भी हो, आंखें नीची कर लो। इसलिए मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगते जिगर फातिमा ज़ोहरा की सवारी जा रही है। दर्जा तो देखो, नबी रसूलों को आंख बुझ बोल, और यहां पे कुरान साथ में है, अली के साथ कुरान है, यह अहले बैत है। अरे कुरान साथ में यहां खलास नहीं होती बात। अरे फरमा दिया कि वहां पे गद्दार का, मुनाफिक का, कुफ्फारों का, आशिकों का, इल्म वालों का, अमल वालों का फैसला होता है क़यामत में। किस पे होगा? अरे आशिकों का फैसला हुब्बे अली में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काहे पे होगा? हुब्बे अली पे होगा। हर किताबों के नाम होंगे, ये बुखारी, ये मुस्लिम, तिरमिज़ी, ये माजा, ये कुरान, ये इंजील, ये जुबैर, है ना? हर किताब के नाम। आसमान में भी किताब है एक भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमान में भी किताब है, ना उसका नाम कुरान है, ना बुखारी, ना मुस्लिम, ना तिरमिज़ी, ना माजा, तो क्या है? वो अमल नामे का किताब है। वो किताब पे लिखा होगा हुब्बे अली, जो अली का आशिक होगा उस पर हुब्बे अली लिखा होगा। नारे हैदरी, वो दर्जा है, क्या वो दर्जा है। बहरहाल वक्त की कमी के हिसाब से अपने बयान को रोकता हूं। तुम्हें पता है कि 10 दिन मुझे खींचना है, आज तीसरा बयान है। इंशाअल्लाह कल के दिन अहले बैत की मोहब्बत, फजीलत के बारे में कोशिश करो रखने की। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाह।